नमस्कार, प्रणाम। देखिए, एक बार फिर हम पटना में हैं और पटना में आज हमारी बात एक बार फिर होगी। जो हमारी एएनएम की बहनें हैं, एनएचएम कर्मी हैं, सभी लोग पिछले कई दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर डटे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। एफआरएस हटाने को लेकर लगातार वे विरोध कर रहे हैं। वहीं समान काम समान वेतन को लेकर भी लगातार जो है कि वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर जमे हुए हैं। इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा से पहले एक बार फिर आपको बता दें कि आज 28 अगस्त 2024 है और आज इन तमाम लोगों के हड़ताल में अन्य कर्मी भी जो है कि इनका सब समर्थन कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मैं परिचय करा दूं पहले सभी लोगों का। आप हैं श्री विश्वनाथ सिंह जी और CI2 के उपाध्यक्ष हैं और आज इन तमाम लोगों के हड़ताल में अन्य कर्मी भी जो है कि इनका सब समर्थन कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आप हैं श्री विश्वनाथ सिंह जी और CI2 के उपाध्यक्ष हैं और लगातार उनकी नज़र इन तमाम बातों पे है। कैसे राज्य सरकार इन सभी लोगों की मांगों को पूरी करे, इस पर लगातार इनका प्रयास चल रहा है। तो एक बार फिर हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके चैनल का, आपके प्रयास का हम स्वागत करते हैं। और अभी जो ये एनएचएम कर्मियों की हड़ताल चल रही है, इस हड़ताल का व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है। आज 28, 29 और 30 3 दिनों तक बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के हम स्वास्थ्य मंत्री से मिले या किसी से मिले, कोई सकारात्मक बात तो हुई नहीं। सबसे पहले मिलने का काम हम लोगों ने ही किया। सभी विरोधी दलों से मिला और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी मिला। लेकिन जब हमने देखा कि अभी इनका रुख सही नहीं है तो हम आकर के अपने लड़ाई को बढ़ाने लगे और लड़ाई को बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को आदत है कि केवल मीडिया में बने रह करके ही वो चाहते हैं कि हम संगठन बना लें, तो मीडिया से संगठन नहीं बनता है। अब देखिए, जो वेलनेस सेंटर है, सरकार वहाँ 3 दिन का टीकाकरण कर दी। पहले 1 दिन 2 दिन होता था, अब 3 दिन होगा। इससे कुरियर को लाभ होगा। लेकिन क्या ये कुरियर के लाभ देने के लिए बनाया गया है? टीकाकरण का डेट बढ़ा है। कुरियर को लाभ देने के लिए टीकाकरण का डेट बढ़ा है। जितने भी विभाग बने हुए हैं, वो विभाग क्या बने हुए हैं? कर्मचारी को बहाल करने के लिए बना कि वह विभाग जनता को सुविधा और सेवा प्रदान करने के लिए बना। और जनता को सुविधा और सेवा प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता थी, इसलिए कर्मचारियों को बहाल किया गया, न कि कर्मचारियों को बहाल करने के लिए विभाग बनाया गया। तो लोग कहते हैं कि 3 दिन हो गया, रोज होगा। कैसे होगा? रोज कुरियर को तब उपलब्ध होगी काम टीकाकरण का ज़्यादा से ज़्यादा जब जितने उपकेंद्र हैं वो सारे के सारे वेलनेस सेंटर में तब्दील हो जाएं। और ये भारत सरकार का प्लान है, हमारी लड़ाई है। उपकेंद्रों को हमने उठाया है तो वेलनेस सेंटर सब बनेगा। लेकिन केवल 7 दिन हुई कुरियर जाकर के टीकाकरण कराने लगे, मिल जाए यदि, तो भी उसको जो देने का रेट है, वह रेट जो है उचित नहीं है। हमारा स्पष्ट कहना है कि विभिन्न जो काम चल रहे हैं अस्पतालों में, आउटसोर्सिंग के काम भी चल रहे हैं, उन कामों में भी उनको समय दिलवाया जाए, विभिन्न प्रोग्रामों में उसको लगाया जाए और उसको 30 दिन काम कराया जाए। और उसको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी जो है, कम से कम 26,000 महीना नहीं तो जो श्रम विभाग के द्वारा अति कुशल मजदूर को मजदूरी तय की गई है, वो मजदूर भी तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन इस बिहार में जब स्वास्थ्य समिति के द्वारा फार्मासिस्ट को, एएनएम को, एक्सरे टेक्नीशियन को, लैब टेक्नीशियन को, BCM को, इन लोगों को भी जब नहीं दिया जाता है जो है श्रम विभाग के द्वारा तय की गई मजदूरी, तो कुरियर को भी नहीं दिया जा रहा है। तो आज आवश्यकता है कि एनएचएम के जितने कर्मी हैं, वे सारे लोग, जितने कर्मचारी हैं, जितने किस्म के, सब तक सब एक साथ आकर के नहीं लड़ेगा, तब तक मूल समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि समस्या का जन्म नीतिगत कारणों से हुआ है और नीति को राजनीति बनाती है। तो राजनीति को समझना होगा कि मजदूर विरोधी नीति बनाने वाला कौन है, मजदूर के समर्थन में नीति बने इसके लिए लड़ने वाला कौन है, कौन हमारा साथी है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। ये समझ भी कर्मचारियों में बढ़ानी होगी
और तब जाकर होगा। बहुत हड़बड़ाने से और गड़बड़ाने से कुछ होता नहीं है। इस देश में बहुत बड़े बड़े हड़ताल 1973 का जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में चलने वाला रेल हड़ताल, शायद आप लोग को जन्म हुआ होगा उस समय 73 में कि नहीं हुआ होगा। जिस रेल हड़ताल, इतनी बड़ी रेल हड़ताल फेल हो गया, सरकार ने दमन कर दिया, दबा दिया, बहुत लोगों की छटनी हुई, क्वार्टर खाली करा दिया गया। लेकिन हुआ क्या, 74 आते आते इस देश में, बिहार में, भारत में पूरा एक इंदिरा जी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया जो है। और उस आंदोलन खड़ा होने के बाद 77 आते आते बिहार में भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया। इसी भी तरीके से 67 के पहले बिहार में जो आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन में कर्मचारी के बड़े नेता रेवती रमन सिन्हा को गिरफ्तार करके सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ ले जाया गया था, लोहिया जी की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की गिरफ्तारी हुई थी। और उस सब आंदोलन का स्थिति क्या हुआ, KB सहाय जैसे चीफ मिनिस्टर थे जो कहते थे कि चिनिया बेदाम बेचो, पैसा का कमी है तो। और उस 67 में जो चुनाव हुआ उसमें कई राज्यों में संविध सरकार बनी और कांग्रेस का सफाया हो गया। इसलिए बात नहीं हो रही है, मांग नहीं सध रहा है, इससे घबराना नहीं चाहिए। यह आंदोलन, यदि सरकार ने बात नहीं किया तो यह आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन, अभी आगे आने वाले दिनों में और आंदोलन विकसित होगा। ये 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में वर्तमान सरकार के हार का कारण बनेगा और बिहार में नई सरकार का गठन होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है यदि सरकार इसी तरीके से आंदोलन पर दमनकारी रही तो। हम चाहेंगे आपसे बात करेंगे। आपने तो अभी ANM और NHM कर्मियों की बातों को खूब अच्छी तरह से रखा है, और अब बात होगी हमारी जो आपकी आशा फैसिलिटेटर और ममता हैं। सभी लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीदें रहती हैं कि नई अपडेट कुछ हो तो हमें हमारे बारे में बताया जाए, और लगातार हमें कमेंट भी मिलता है, तो इसके विषय में क्या कहेंगे? आशा, ममता, कुरियर के संबंध में अपनी बात को हमने रख दिया है। आशा अभी भी कई प्रखंडों में, अभी भी कई जगहों में हमको लिखित नहीं लेकिन अपुष्ट सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि ये जो बकाया पैसा था पहले का 1000 रुपया पारितोषिक राशि, जो 16-16 हज़ार सबके खाता में गया, वह अभी बहुत जगह नहीं जा पाया है। और जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो भी कहीं अप्रैल का, कहीं मार्च का नहीं मिल पाया है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से आशा से अपील करेंगे कि जो उसका बकाया है वो आवेदन लिख करके अपने प्रभारी BCM से फॉरवर्ड कराते हुए सिविल सर्जन के नाम से जमा करे और रिसीव करावे, और उसकी एक फ़ोटो कापी संघ को भी उपलब्ध करावे ताकि हम लोग इस पर ED से बात कर सकें। अभी राष्ट्रीय स्तर पर आशा का जो है 2 सितंबर को सभी कार्यपालक निदेशकों को अपना मांग पत्र सौंपने का निर्णय हुआ है और पूरे सितंबर पर कार्यक्रम चलेंगे। कार्यक्रम चलते 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 हम लोगों का पूरा कैलेंडर चार्ट है, आप उस मीटिंग में थे। आशा का हम लोग राष्ट्रीय हड़ताल तक इसको ले जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर। रह गया सवाल बिहार का, तो बिहार में अभी हमारा समझौता लागू नहीं हुआ है, तो हमने 17 तारीख को एक प्रदर्शन करके नोटिस दिया है और फिर हम बैठेंगे, फिर तैयारी करेंगे और बिहार में हम बातचीत करके एकजुटता कायम करके, यदि हमारा कैबिनेट में नहीं जाएगा, हमारा मांग नहीं दिया जाएगा, जो 28 नवंबर को हम राज्य स्तरीय प्रदर्शन करके और उसी तिथि से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा आशा के लिए कर देंगे। ममता का जहाँ तक सवाल है, तो ममता का बकाया पैसा का भुगतान हुआ। ममता और आशा दोनों के लिए पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर में ये दोनों के लिए फाइल बना करके तेजस्वी जी ने भेजा था। जैसा कहते हैं आशा का तो हम कन्फर्म है, ममता का हम कन्फर्म नहीं है, लेकिन वो कहते हैं तो इतने बड़े नेता हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। इसको लागू कराने की बात है। अब कहिएगा कि संघर्ष से क्या हुआ आशा ममता का। आशा जब आई थी और आज के डेट में कितना सुधार हुआ, 75 रुपया के ममता का 300 रुपया हुआ। तो भविष्य में लड़ाई के कारण जैसे कि सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि सभी जितने संविदा कर्मी हैं, आपको आउटसोर्सिंग के हैं या मौसमी हैं, पीस रेटेड हैं, सबको सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग में 3 कैटेगरी बनाया है
और भविष्य में इन लोगों के लिए क्या करेगी इस पर विचार चल रहा है। इस 3 कैटेगरी में आशा और ममता कैटेगरी 2 में है, नर्सिंग कैटेगरी 1 में है और स्वास्थ्य समिति के अन्य लोग कैटेगरी 3 में हैं। स्वास्थ्य समिति में जिसका जीवन भर कभी रेगुलर नहीं होगा वही काम बैठ के कर रहा है। एएनएम हड़ताल में है, रेगुलर होगा। जीएनएम हड़ताल में उसका पद स्वीकृत है, इंटरव्यू निकलेगा, बहाली होगा, रेगुलर होगा। लेकिन ये जो 30 मारखा बने हुए हॉस्पिटल मैनेजर, बीसीएम, एमिनी, अकाउंटेंट, डीपीएम, डैम, इन लोगों का न पद है और न पद बनने की संभावना है और न रेगुलर होने की संभावना है। जिस दिन स्वास्थ्य समिति अपना बोरिया बस्तर बांध लेगा उस दिन ये लोग भी बना करके सीधे चले जाएंगे। अब ये हड़ताली ने खाली कहती है सीनियर दीदी साथ नहीं दे रही है। अरे तुम्हारा जो मूल अंग है एनएचएम का वो साथ नहीं दे रहा है। तुम्हारा मूल अंग एनएचएम से जो बहाल हुआ है, जो मैनेजरियल सर्विस में, वो साथ नहीं दे रहा है। तो इन लोगों का, उन लोगों का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है। इन लोगों का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय है। अब ये जो एनएम जीएनएम है तो रेगुलर होगी तो इनको ठीक है, यूपीएस नहीं ओपीएस की मांग है तो यूपीएस तक तो सरकार पहुंची तो उसको तो सरकारी कर्मचारी बन जाएगी, उसको तो सुविधा सब मिलेगा। लेकिन ये लोग घंटी बजाते रह जाएंगे। लेकिन अपने को डीपीएम लोग समझते हैं कि हम सिविल सर्जन हैं, मैनेजर ब्लॉक का समझता है कि हम प्रभारी। जैसे कैसे से बूम कराया गया था, इकोनॉमिक बूम, जब नई आर्थिक नीति आई थी तो इकोनॉमिक बूम कराया गया था। जैसे कैसे अडानी की कंपनी का शेयर का बाजार जाल करके उछाला जा रहा है, वैसे तरीके से इनको मानसिक उछाल कर दिया गया है। तो हम ये कहेंगे, अनुरोध करेंगे हड़ताली लोगों से और अस्थायी कर्मचारियों से कि इस 3 दिन के दौरान घेर करके अस्पतालों में, प्रखंडों में मैनेजर को और ये सबको बैठने मत दीजिए उसके चेम्बर में। केवल टीकाकरण का ही ताला नहीं, चेम्बर में बंद करिए। मैनेजर को जो डरवाता है, धमकाता है, उसको चेम्बर बंद करिए, उसको बैठने मत दीजिए। यही अनुरोध करेंगे और अपनी एकता को बनाए रखिए और एकता और मजबूत करिए। हम कुरियर से विशेष रूप से अनुरोध करते हैं कि बक्सा ले जाने के लिए वो संघर्ष नहीं करें। ठीक है, एक दिन का आपका पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन यही एकता आपको आगे आने वाले दिन में आपको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी दिलाएगा। आपके साथ वो भी जाएगा एनएचएम का लोग। आप अकेले लड़कर कुछ नहीं कर सकते हैं, अकेले लड़कर के कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक सब एक नहीं होगा। इसलिए एकजुट होने की अपील करता हूँ। तो इस समय हमारे साथ बात कर रहे थे श्री विश्वनाथ सिंह जी और CI2 के उपाध्यक्ष हैं। लगातार एएनएम के हड़ताल और एनएचएम के हड़ताल पर नज़र बनाए हुए हैं और इन्होंने सभी लोगों को पेशेंस रखने की बात कही है और सभी लोगों को एक बड़ा संदेश भी दिया है कि किसी के दबाव में नहीं आना है, आपको हड़ताल जारी रखना और बहुत जल्द जो है कि सरकार वार्ता के लिए हम सभी लोगों को बुला सकती है। मैं विनोद सिंह, ASB तक न्यूज़ के लिए पटना से। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया।